हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में पहले ही बता चुका था कि मैं जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th 2022-23 का शॉर्ट रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम लोग साइंस और सोशल साइंस के सारे चैप्टर को विद इन 10 to 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। और ये एक छोटा सा रिवीजन टाइप होगा जिसमें आप वन शॉट वीडियोस तो देखते ही हो, और इसका आप क्या करोगे, जब वन शॉट वीडियोस आप देख लेते हो और आफ्टर सम डेज अगर आपको फिर से रिवाइज करना हुआ तो फिर आप 1 आवर की वीडियोस तो देखोगे नहीं, तो ये 10 मिनट्स के एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का देख लोगे, जिसके अंदर आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो कवर आउट हो जाएंगे, जिससे आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, मैंने स्टार्ट किया पहला साइंस के शॉर्ट रिवीजन से, जिसमें हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जो कि पहला चैप्टर है हमारा साइंस में केमिस्ट्री का। और हम आगे बढ़ते हैं और उसमें बहुत सारे अच्छे मैंने की पॉइंट्स उठाए हैं जो कि आप देख सकते हो, और इससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू, यहाँ पे मैंने दिया हुआ इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें मैंने पहले की पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसी तरह के सारे ही में होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट सारे ही चैप्टर्स में आप किसी तरह की पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स को मैं शॉर्ट टर्म में बताने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला मैं लिखा, अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स कंडीशन ऑफ रिएक्शन एंड द फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली। तो इसका क्या मतलब क्या रहा है, जो भी केमिकल इक्वेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को, कंडीशन ऑफ रिएक्शन, क्या कंडीशन है रिएक्शन का, और फिजिकल स्टेट को सिम्बॉलिकली सिम्बल्स में उसे आपका ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसा कि पहले हम लोग समझ लेते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट जो दो आपके एलिमेंट्स मिलकर कोई तीसरा प्रोडक्ट जब हम लोग का, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ठीक है, तो ये हमारे इसमें आपका ये आपका जो Mg है और प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO है, ये 2Mg आपका। यहाँ पे ये क्या, ये साइड आपका रिएक्टेंट साइड है, और जब दो रिएक्टेंट आपके मिलके कुछ फॉर्म कर रहे हैं उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके अंदर आपका कंडीशन ऑफ रिएक्शन, क्या कंडीशन है रिएक्शन का वो भी हो सकता है, और फिजिकल स्टेट जो कि आपका सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं वो भी आपके इसमें होते हैं, जिसको वो हम लोग सिम्बॉलिकली प्रेजेंट करते हैं। इसमें होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको अपना याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। इसमें पहला हमारा आता है चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट में क्या होता है, द कंबशन रिएक्शन ऑफ अ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। अभी कंबशन रिएक्शन, जब कैंडल वैक्स का जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जब हम लोग का चेंज इन स्टेट होता है, कैसे होता है, जो सॉलिड से पहले लिक्विड होता है, लिक्विड से फिर वो गैस में तब्दील हो जाता है, आपका वो चेंज कर जाता है। फिर हम लोग का अलग पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन कलर में। तो इसमें क्या है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। अब यहाँ पे कलर का बात करें, जब केमिकल रिएक्शन सिट्रिक एसिड का हम लोग पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, चेंज इन कलर होता है। क्या कलर होता है, पर्पल से वो कलरलेस में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये एक इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, जिससे आपको एग्जाम में पूछ सकता है, सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट को जब रिएक्शन करते हैं तो पर्पल कलर से किस में चेंज होता है, तो इसे आप याद रखना। फिर आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ठीक है, तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैरेक्टराइज्ड बाय हाइड्रोजन गैस। अब इसमें क्या है, जिंक और जब H2SO4 जो आपका एसिड है, इसका जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो यहाँ रिएक्शन में आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, और H2 गैस इवोल्यूट होता है। ठीक है, इवोल्यूशन होता है H2 गैस का, तो वही हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस कहलाता है। ठीक है, और जब चेंज इन टेम्परेचर, जब दो रिएक्शन करवाते हैं हम लोग क्लाइम का और वाटर का टू फॉर्म स्लेट क्लाइम, या आपके आगे के चैप्टर्स में एसिड बेस में भी आपको मिलेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है उस रिएक्शन का। ठीक है, तो उसे हम लोग चेंज इन स्टेट कहते हैं। फिर क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब आपका किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो उससे क्या, कौन सा रिएक्शन होता है वो भी मैं बता देता हूँ। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 इज मिक्स्ड विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन आपका क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट आपका वाटर होता है। ठीक है, तो बैरियम क्लोराइड के साथ जब उसका रिएक्शन करते हैं तो बैरियम सल्फेट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। इसे भी आप याद रखें एग्जाम पॉइंट के लिए कि बैरियम सल्फेट कम्स इन वाइट प्रेसिपिटेट। तो बैरियम सल्फेट एक वाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपका दिया भी हुआ है रिएक्शन, Na2SO4 को जब BaCl2 से रिएक्ट करते हैं BaSO4 प्लस 2NaCl बनता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की तरफ। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ इक्वेशंस हैं जिसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल ध्यान में रखना है।
तो पहले यहाँ पे आ जाता है नेम एंड डेफिनेशन, ठीक है। तो इन अ कंबशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। जब किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स, ठीक है, जब किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स मिलकर कुछ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लिकलाइम आपका पिछले आपने देखा था, ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है। और जब इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल हीट रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल जो आपका रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन हीट के पॉइंट पे ब्रेक डाउन करके अलग 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल रिएक्टेंट्स में फॉर्म कर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जब सिंगल हीट रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, 2 PbNO3 लेड नाइट्रेट को जब हीट के फॉर्म में हम लोग करते हैं तो 2 PbO प्लस 4 NO2 और आपका ये ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे कट हो चुका है, ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है जहाँ पे लिखा है व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हीट के थ्रू आपका केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका एक टाइप भी है ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल भी दिया है मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट में तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट जो कि आपका है व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट के प्रेजेंस में आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट होता है तो उस प्रोसेस को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसका सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग जब रिएक्शन करते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन फॉर्म हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है क्या, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट पे मैंने क्या दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जब आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट होता है तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आपका वाटर का भी है और इसमें एक डायग्राम भी है, ठीक है। तो 2H2O जो आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलने वाला है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वाटर को, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है, दो रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब लिखा है इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड में से मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयरन को जब कॉपर सल्फेट से करते हैं तो वो क्या करता है, FeSO4 आयरन सल्फेट फॉर्म करता है, कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पे एक आपका रिएक्टिविटी सीरीज होती है तो उसी का ये फॉलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसी में से करता है, ठीक है। अब उसी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाता है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर डिफरेंट एटम्स ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, दैट इज, ठीक है, 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज इनसॉल्युबल आर सेड टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब वो क्या होता है, जब उसके आपके दो कंपाउंड का एक्सचेंज अपने आयंस को कर लेते हैं और उसमें जो एक आपका कंपाउंड होता है वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट को हम लोग जब रिएक्ट करते हैं बैरियम क्लोराइड से तो बैरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड। ये जो बैरियम सल्फेट होता है ये आपका वही इनसॉल्युबल फॉर्म होता है, ठीक है, बैरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 8 पॉइंट आ जाता है, द रिएक्शन इन विच एसिड और एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द बेस और बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये भी आपका सेकंड चैप्टर में आपको मिलेगा, जिसमें क्या होता है जब आप किसी बेस को एसिड से रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका सॉल्ट और वाटर मिलता है जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं सम इक्वेशंस। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप एग्जाम से पहले देख लेना, बिकॉज ये सारे इक्वेशंस एग्जाम पॉइंट में बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पहला हमारा आपको यहाँ पे मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब ऑक्सीजन से किए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर ZnCO3 को हीट के प्रेजेंस में हम लोग किए हैं तो ZnO प्लस CO2 होता है, ठीक है। और इसी से आप कमेंट सेक्शन में भी बताना, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा कि सारे कौन से रिएक्शन है, बट पहले आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सारे कौन कौन से रिएक्शन है, ताकि पता चले कि आपने कितना जल्दी और कितना अच्छा आपने अभी तक समझा है, और ये मिनी टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे कि PbNO3 को 2Ki है तो KNO3PBl अभी हमने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। इसी तरह के सारे ये आपके रिएक्शंस दिए हुए हैं, जिससे आप एक बार देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लेना, ठीक है। मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, क्लियर पेज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लेना और इसे एक बार एग्जाम से पहले बिल्कुल आप इसे चेकआउट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट, जो कि आपका एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो उसे जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें देखिए MnO2 है और 4H फिर HCl है आपका, फिर MnCl2 हो जा रहा है, Cl2 और 2H2O, ठीक है।
ये आपका हो जा रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन, ठीक है, और ऊपर क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यहाँ पे आपका हो जा रहा है, ठीक है। तो HCl यहाँ से हट जाता है, तो इन ऑक्सीडेशन आपको पता ही होगा। ऑक्सीडेशन में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का सॉरी मतलब एडिशन हो रहा है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। ये आपका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। तो आपका इसी के थ्रू हमारा चैप्टर अब खत्म होता है। एक शॉर्ट रीजन सीरीज़ का ये फर्स्ट पार्ट था, और भी सारे वीडियोस आने वाले हैं कंटिन्यूसली, मैं सारे ही अपलोड करूँगा सारी चैप्टर्स के, और विद इन 1 मंथ आपके पूरा कंप्लीट सिलेबस एक शॉर्ट रिवीजन का हो जाएगा, ताकि आपका बोर्ड्स में अच्छा आपको वो हेल्प आउट करे। तो बाकी आप लिस्ट, अब हम लोग लास्ट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछना, और मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और भी अगर आपको मेरे सेल्फ नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी जो भी आपको चाहिए होगा प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। तो अब हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।